हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए, जो अभी जुलाई में एग्जाम होना है, और आरओ को मेंस का एग्जाम होना है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में ये देखा गया है कि काफ़ी बार पुराने क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रमण किया? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के दुगड़ा जगह पर जो है भ्रमण किया था, 1930 में किया था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि ये किसके आग्रह पर जो है इन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया था। यहाँ पर ये भवानी सिंह रावत के आग्रह पर आए थे, और किसके, अपने साथियों के साथ आए थे। अब साथी कौन कौन है? रामचंद्र है, हजारी लाल है, इनके साथ में आए थे। और यहाँ पर इन्होंने जो दुगड़ा में सशस्त्र प्रशिक्षण किया था तो 1930 में किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? देखिए, गढ़वाल राजवंश के इतिहास की रचना मोलाराम ने की थी। और ये जो है 18वीं शताब्दी के चित्रकार, कवि, इतिहासकार थे। और यहाँ से ये एक ऐसा स्रोत है, एकमात्र स्रोत है जहाँ पर हमें गढ़वाल राजवंश के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमें पता है कि गढ़वाल जो राजवंश है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन था। हमने ये अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे बाड़ाहाट के बारे में पूछा गया था, वो उत्तरकाशी है। ऐसे ही ऋषिकेश को कुब्जा ग्रामक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को कहा जाता था। देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, असिंचित भूमि को कहा जाता है उपराऊ। और जो तालाब किसको कहा जाएगा? जो सिंचित भूमि होगी, जो भूमि व्यवस्था जो सिंचाई के लिए बहुत अच्छी होगी, उसे तालाब भूमि कहा जाएगा। असिंचित भूमि के लिए उपराऊ कहा जाएगा। और इजर जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा जो पथरीली भूमि होती है, वनों में पथरीली भूमि होती है, उसे ईजर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अब असिंचित भूमि पूछ लिया, इसी तरह हमसे पूछ लिया जाएगा सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो तालाब कहा जाता है। असिंचित को उपराऊ, और जो पथरीली भूमि है ईजर। तो ये आपने क्वेश्चन को ध्यान देना है। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई थी। देखिए, द्रोण मापतोल की जो इकाई थी वो थी जमीन और अनाज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में देखिए पूछ भी रखा है, 2004-5 में ये पूछ भी रखा है, और काफ़ी बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर का प्राचीन नाम? गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपेश्वर ही है। और गोपेश्वर कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में, चमोली जिले में पड़ता है उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। देखिए, 1812 में मसूरी में खरीदी थी, और 1812 में खरीदी थी। और 1815 में हमें पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पर जो है अपना गोरखाओं से विजय प्राप्त कर ली थी। गोरखाओं को पराजित कर दिया था सुगोली की संधि में। और सुगोली की संधि कहाँ पर हुई थी? बिहार में हुई थी। तो 1815 से तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना उत्तराखंड में, और 1812 में इन्होंने जो है मसूरी में एक अपनी भूमि खरीदी थी। तो ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है? देखिए, अलकापुरी प्राचीन नाम है गैरसरण का, और गैरसरण कहाँ पर है? चमोली में। यूके पीसीएस में ये क्वेश्चन 2021 में पूछा भी जा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। देखिए, पहले जो इनका मुख्यालय था अल्मोड़ा में था, और फिर नैनीताल में इन्होंने स्थानांतरित किया है, यानी कि चेंज कर दिया 1857 ईस्वी में। बेटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? देखिए, बेटन के द्वारा 9वीं नहीं की गई थी, बेटन के द्वारा 8वीं की गई थी। तो ये आपने ध्यान देना है, क्वेश्चंस में गलत है। 8वीं भू व्यवस्था स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1840 में। ब्रिटिश काल में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रिटिश काल में कितनी भू व्यवस्था स्थापित की गई थी, लागू की गई थी? वो की गई थी 12 की गई थी, और बेटन ने 1840 में 8वीं की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? वो थे मानवेंद्र शाह ने। और कब किया था? 1957 ईस्वी में। आपने ईयर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना किसने की स्थापना की गई थी? देखिए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना की गई थी पीसी जोशी ने। और कब की थी इन्होंने? पीसी जोशी ने की थी 3 अक्टूबर 1970 ईस्वी में। तो आपने ईयर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? देखिए, सिरतान जो कर था वो ओनली कैश, केवल नगद जो संबंधी कर है, उसे सिरतान कहा जाता था।
और ये सिरतान जो है भूटिया व्यापारी जो होते थे उन पर लगाया जाता था, भूटिया मालभार जो होते थे उन पर ये सिरतान लगाया जाता था। जो कैश से रिलेटेड कर जो होता है उसे सिरतान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? देखिए गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं कौन देता है? नंबर 1 पे है, ए है स्कंद पुराण का केदारखंड, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पे बी पे है महाभारत का वन पर्व, ये भी बिल्कुल ठीक है। वायु पुराण, ये भी ठीक है। तो इस तरह इसका जो है उपरोक्त सभी सारे के सारे जो है गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जो है जानकारी देते हैं, यानी कि सूचना देते हैं। थोड़ा सा आपने ये भी ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में इस उत्तराखंड को हेमवत कहा जाता है, महाभारत में उत्तर कुरु कहा जाता है और पुराणों में केदारखंड कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनवार शासन में उल्लेखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? मुख्तार बिल्कुल शामिल था, बख्शी बिल्कुल शामिल था, दीवान बिल्कुल शामिल था, सदर जो है शामिल नहीं था। तो इस तरह सदर जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है, वैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? देखिए कत्यूरी नाम वैजनाथ के राजवंश को, और वैजनाथ के राजवंश कहाँ पर था? कत्यूरी राजवंश में ये था अल्मोड़ा में, ठीक है, कत्यूरी घाटी में। और ये किसने दिया था? एडविन टी एटकिंसन, इन्होंने जो है एडविन की टी एटकिंसन ने जो है इसको नाम दिया था, ठीक है। और कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुरी के जो राजवंश था उसकी शासन कब से कब तक था? 700 ईस्वी से लेकर 1100 समथिंग तक 1100 तक था, या 1050 तक, खासकर तो 1050 तक था, लेकिन 1100 तक था, थोड़ा सा मान लेते हैं। तो वैसे है 700 से लेकर 1050 तक। उसके बाद वहां पर जो है चंद्रवंश के जो राजा है चंद्रवंश का शासन स्टार्ट हो गया था, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी के वैद्यनाथ बागेश्वर में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे, उनमें से 3 सत्याग्रही जो है उत्तराखंड के थे। कई बार तीनों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तीनों का ABC करके दे दिया जाता है कौन कौन से थे, तो इस तरह आपने तीनों का नाम याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो एक दिया हुआ है वो है ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है। तो तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, ज्योतिराम कांडपाल है, भैरव दत्त जोशी है और खड़क बहादुर है। ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। 78 सत्याग्रही जो थे, जो 78 सत्याग्रही में 3 जो उत्तराखंड के थे। नेक्स्ट है, श्रीनगर गढ़वाल में समाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है। देखिए समाशाही बागान बनाने का श्रेय मान शाह को जाता है, सॉरी श्याम शाह को जाता है। और श्याम शाह जो हैं वो जहांगीर के समकालीन थे और ये 45वें शासक थे, और 1611 से लेकर 1630 तक इनका शासनकाल था। और ये इसका जो उल्लेख है जहांगीरनामा में हमें मिलता है। और ये गढ़वाल, ये परमार राजवंश, यानी कि गढ़वाल जो शासन गढ़वाल जगह में, ठीक है। तो परमार वंश के थे, ये 45वें थे, और श्याम शाह का शासन 1611 से 30 तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? देखिए इसमें स्थापना किसने की थी? वो की थी पादरी रेवरेंड, ठीक है। ये आपने नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर ने कहा गया है कि कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है ना वकील, ना अपील और ना दलील? ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड PCS अपर PCS में 2022 में अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा रखा है। तो ये है किसके लिए बोला गया है? ये जॉर्ज विलियम ट्रेलर के लिए बोला गया है। और जॉर्ज विलियम ट्रेलर सेकंड कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर के सेकंड कमिश्नर थे। 1816 से लेकर 1835 तक इनका शासनकाल था। वैसे इन्हें पहले वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है, और इन्होंने कुछ काम भी, क्या क्या काम किए हैं वो देखते हैं थोड़ा सा इनका। देखिए इसमें डाक सेवा लागू की इन्होंने, पटवारी का पद भी इन्होंने सर्जन किया था, आबकारी विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी। और अभी हमने पढ़ा था कि 12 भूमि बंदोबस्त थे, तो 12 भूमि बंदोबस्त जो ब्रिटिश ने कुमाऊं उसमें किए थे, तो वो 7 जो बंदोबस्त हैं वो इन्होंने ही लागू किए थे, ठीक है। और हल्द्वानी में नगरीकरण की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपर PCS के लिए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।